यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली है ये कि टाइप्स ऑफ रिटेलर्स क्या कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे हमने ये भी देख लिया है कि हमने दो तरह से इसको क्लासीफाई किया है। नंबर 1 जो हमने देखे थे स्पेशलिटी स्टोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स या सुपरमार्केट्स वगैरह, वो हमने ये देखी थी कि अगर स्टोर क्लासिफिकेशन होगी तो स्टोर्स में क्या क्या टाइप्स आ जाएगी रिटेलर्स की। सेकेंडली हमने जो सर्विसेज को देखते हुए किया था उसमें भी हमने 3 तरह की टाइप्स देख ली थी। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट लाइन। रिटेलर्स जो हैं वो लेंथ और ब्रेथ जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके असॉर्टमेंट की वजह से भी कैटेगराइज हो सकते हैं। जस्ट लाइक इन्होंने बताया है कि जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं ना, इनके पास जो प्रोडक्ट लाइन होती है वो नैरो होती है। लेकिन क्या होता है कि जो नैरो प्रोडक्ट लाइन है उसी के साथ साथ डीप असॉर्टमेंट होगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ बना रहे हो ना, आप सिर्फ एक ही चीज़ बना रहे हो। जस्ट लाइक अगर आप शूज़ का बिज़नेस कर रहे हो ना, तो आप स्पेशलिटी स्टोर में आ जाओगे शूज़ की। लेकिन क्या होगा कि आप उसमें बहुत ज़्यादा डीप वैरायटी दे रहे होगे, कलर्स दे रहे होगे, स्टाइल्स दे रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह के स्टोर्स जो होते हैं वो होते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। इसी तरह आ जाते हैं क्या होता है इससे कि आपको पता होता है कि आपने किन को टारगेट करना है, आपकी सेगमेंटेशंस क्या है और आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स किन लोगों के लिए हैं, ताकि आप उन पे फोकस कर सको, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। इसी के ऑपोजिट क्या है, डिपार्टमेंट स्टोर्स। इसमें ही आ जाता है कि डिपार्टमेंट स्टोर्स जो होते हैं ना, वो बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक वहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं, मल्टीपल कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये दोनों आपस में इसलिए कंट्रास्ट करते हैं कि क्योंकि जो ऊपर हमने पढ़ा है स्पेशलिटी स्टोर, वहाँ पे आप किसी एक स्पेसिफिक शॉप पे जाओगे, वो सिर्फ एक ही चीज़ का बिज़नेस कर रहे होंगे, वही प्रोडक्ट्स डिफरेंट वैराइटीज़ में या डिफरेंट कलर्स में या डिफरेंट रेंजेस में या डिफरेंट कलर्स में आपको ऑफ़र कर रहे होंगे। जबकि डिपार्टमेंट स्टोर्स में डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल रहा होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे और डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही होगी प्रोडक्ट्स की भी। थर्ड पे आ जाएंगे हम। थर्ड है सुपरमार्केट्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी सुपरमार्केट्स जो बहुत बड़ी मार्केट्स होती हैं और यहाँ से भी लोग जो हैं लार्ज अमाउंट पे जो परचेजेस हैं वो करते हैं। और इन्होंने तो वॉलमार्ट लिखा हुआ है, आप लोग दराज लिख सकते हो, आप लोग सुपरमार्केट्स में एक मॉल्स लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं प्लस लार्ज अमाउंट पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। इसके बाद था कन्वीनियंस स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर वो स्टोर्स होते हैं जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में बने हुए होते हैं। हर तरह की, जैसे आप लोग के घर के पास जो शॉप होगी ना, वो आपकी कन्वीनियंस स्टोर में आएगा, जिसके डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, लाहौर की है हाजी करीम बख्श इन लाहौर। क्या है ये, बहुत ज़्यादा ना फेमस स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर ही है। आपको जो आपके डेली यूजेज के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफ़र कर रहे होते हैं ये लोग। और इसलिए ये ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस इसका नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी आपके एरिया में करीब की दुकान होगी, आप उससे जाके अपनी जो भी नीड की चीज़ है वो आप ले लोगे। लास्ट है सुपर स्टोर्स। सुपर स्टोर्स वो स्टोर्स होते हैं जो कि सुपर मार्केट से भी बड़े होते हैं। आप इसमें लिख सकते हो जो डिस्काउंट मार्केट्स होती हैं। जैसे इसमें आया था कि जो ऑनलाइन आपको सेलिंग कर रहे होते हैं वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी ना डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर देते हैं। कुछ रिटेलर्स होते हैं वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि डिफेक्टेड हो या जो कि सेल आउट ना हो, तो उससे क्या होता है वो आपको रिलेटिवली कम प्राइजेस पे ऑफ़र कर रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है। सुपर स्टोर्स में आ जाएगा वॉलमार्ट आ जाएगा। इसी तरह पैकेजेस मॉल आप आ सकता है, हाइपर स्टार आ सकता है। ये सारे स्टोर्स हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं, प्लस वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने ये मार्क किया हुआ है, आप लोग भी मार्क कर लो कि आप लोगों ने कितना कितना जो है वो करना है, और इसकी जो साइड वाली डेफिनेशंस हैं वो लाजमी करनी है। नेक्स्ट पे अगर हम देखें रिलेटिव प्राइजेस की तरह भी अगर हम देखें तो क्या किया हुआ है, इन्होंने रिटेलर्स को कैटेगराइज़ किया हुआ है।
देखें वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन सिर्फ इन्होंने ना, जैसे अगर हमने जो मेजर टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से अगर हमने ब्रेथ और विड्थ देखनी है तो ये वाली टाइप्स आ जाएंगी जो कि ये लिखी हुई हैं। अगर हम ब्रेथ और विड्थ को देखें, अगर हमने रिलेटिवली प्राइजेस देखनी है तो यहाँ पे डिस्काउंट स्टोर्स आ जाएंगे और ऑफ प्राइस रिटेलर्स आ जाएंगे या फैक्ट्री आउटलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें जो है सबसे फर्स्ट पे आ जाता है, कुछ रिटेलर्स जो है ना वो आपको ऑफ़र कर रहे होंगे जो रेगुलर प्राइसेस हैं या जो नॉर्मल प्राइसेस हैं। कुछ आपको हाई प्राइस ऑफ़र कर रहे होंगे, कुछ आपको लो प्राइसेस ऑफ़र कर रहे होंगे, कुछ आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले डिस्काउंट स्टोर कौन से होते हैं। एक मिनट, अब हमने देखना था डिस्काउंट स्टोर्स, और इसमें क्या था कि यहाँ पे वो रिटेलर्स होंगे जो कि बहुत हाई वॉल्यूम सेल्स कर रहे होंगे, मींस कि बहुत बिग लेवल पे क्या कर रहे होंगे, सेलिंग कर रहे होंगे। लेकिन क्या होगा, इनकी प्राइसेस जो होंगी वो लो होंगी। डिस्काउंट स्टोर्स का मतलब ही ये है कंपैरेटिवली वो कम प्राइसेस पे आप लोगों को या अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे होंगे। और अगर हमने इसकी एग्जांपल देखनी है तो अगर हम बाहर की देख लें तो वॉलमार्ट आ जाती है, लेकिन अगर हमने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखनी है तो दराज.pk, दराज मॉल, ये सब क्या कर रहे होते हैं, ये लोग वही चीज़ें बेच रहे होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली लो प्राइसेस पे। ठीक है, अगला आ जाता है ऑफ प्राइस रिटेलर। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है इसमें ऑफ प्राइस रिटेलर्स की, जिसमें क्या होता है कि ऑफ प्राइस रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो कि नॉर्मली जो होलसेल प्राइसेस होती है ना उससे कम पे बाय कर रहे होते हैं, प्लस वो सेल भी ना नॉर्मली जो रिटेल प्राइस होती है उससे भी कम पे कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे उन्हें प्राइसेस ना लो ही मिल रही होती हैं होलसेलिंग में ही, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राइसेस को भी लो कर देते हैं। तो इसी तरह की एक वेबसाइट है trialop.pk, इनको जो कंपैरेटिवली कम प्राइसेस पे चीज़ें मिल जाती हैं होलसेल रेट्स पे, तो ये लोग भी आगे क्या करते हैं कि कम ही प्राइसेस पे सेल आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कस्टमर्स तक। ठीक है, अब इन्होंने ना फर्दर इसको 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर। नंबर 1 पे ये जो है इसका मतलब ये है, ये वो रिटेलर्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंटली कोई ना कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ना ओन कर रहे होंगे, तभी क्या करते हैं कि उन्हें चीज़ें कम प्राइसेस पे मिल रही होती हैं तो वो फर्दर आगे भी कम प्राइसेस पे क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है फैक्ट्री आउटलेट। ये वो होते हैं जहाँ पे, इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं ना फैक्ट्रीज़ के, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इसे खुद ही ओन कर रहा होता है और रिटेल कर रहा होता है प्राइजेस को, तो क्या करते हैं लोग आउटलेट में क्या होता है कि आपके डिफरेंट आउटलेट्स बने होते हैं ब्रांड्स के। क्या होता है वहाँ पे कि कभी कभार वो डिस्काउंट प्राइस पे या सेल प्राइस पे आप लोग को चीज़ें ऑफ़र कर देते हैं। क्यों करते हैं, एक तो वो आप लोग को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, या वो अपनी जो सेल्स मतलब जो उनके पास इन्वेंट्री होती है ना उसको निकालने के लिए आप अपने कस्टमर्स को सेल ऑफ़र कर देते हैं, डिस्काउंट ऑफ़र कर देते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे कुछ प्राइसेस कम करके बेच देते हैं ताकि जो उनके पास स्टॉक है ना वो निकल जाए। दूसरा ये कि उन्होंने इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया होता है पहले ही कि अगर उनकी ये चीज़ें जो हैं वो अगर कम प्राइसेस पे भी सेल आउट हो जाएंगी ना तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट है वेयर हाउस क्लब्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना एक ऐसा रिटेलर है जो कि कुछ लिमिटेड ना ब्रांड्स को ना ऑफ़र कर रहा होता है या उनकी चीज़ें जो है सेल आउट कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है, इसकी कोई अगर कोई एनुअल मेंबरशिप फ़ीस होती है ना तो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कम प्राइसेस पे भेज देते हैं। अब आप लोग देखो, अगर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है मेट्रो एंड मैक्रो हबीब इन पाकिस्तान, ये जो है बहुत लार्ज उस पर डीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये कंपैरेटिवली कम प्राइसेस पे क्या करते हैं, आप लोगों को चीज़ें सेल आउट कर देते हैं डिफरेंट अप्लाइंसेस की या डिफरेंट कैटेगरीज़ की या डिफरेंट कहते हैं ना होम अप्लाइंसेस की या किचन इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये चीज़ें कंपैरेटिवली कम उस पर बेच देते हैं ताकि क्या हो कि एक तो कस्टमर्स जो है वो आप लोगों से ही चीज़ ले, दूसरा ये कि जितनी प्राइस में इनको मिल रहा होता है ना उसमें भी इनको अच्छे खासे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि तीनों कैटेगरीज जो इन्होंने की हुई हैं, हम अगर प्राइसेस की तरह से देखें तो जो डिस्काउंट स्टोर हैं, ऑफ प्राइस रिटेलर्स हैं, इन 2 कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं रिटेलर्स। और इसी के आगे से ऑफ प्राइस की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, वो भी मैंने आप लोग को बता दी कि फैक्ट्री आउटलेट है, वेयर हाउस क्लब्स हैं, एंड फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर। अगर हम प्रोडक्ट लाइन की तरह से देखें तो वो ये कैटेगरीज़ हैं, स्पेशलिटी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर एंड सुपर स्टोर। अगर हम ओवरऑल देखें
अगर हम सर्विसेज की तरह से देखें तो इन्होंने कहा कि 3 तरह की टाइप्स हैं, जो कि हैं सेल्फ सर्विस, लिमिटेड सर्विस एंड फुल सर्विस। और अगर हम ओवरऑल सबको कैटेगराइज करके देखें तो वो यहाँ पे एक इन्होंने टेबल में बताई हुई है डेफिनेशंस और उसकी टाइप्स, तो वो इस चीज़ में लाई करती हैं। और इसी के अगेंस्ट मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी जो हैं वो बता दी हैं। तो अभी आज के लिए जो था वो इतना ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन तो आप लोग प्लीज़ पूछें। और एक और चीज़, ये यहाँ तक एंड हो जाएगा आज का टॉपिक आप लोगों का जो हमने देखी है। कल जो है हमने पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, जिसमें बताया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच देखेंगे ना जब हम, तो उस तरह से कैटेगराइजेशन क्या होगी रिटेलर्स की। ठीक है।